जादुई लिपस्टिक का जादू। एक गांव में सोनू नाम की एक लड़की रहती थी। देखने में वो काली थी, इसीलिए गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कह के चिढ़ाते थे। सोनू की एक छोटी बहन थी जिसका नाम रानू था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो भी सोनू का उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैं बाजार जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए क्या लाऊं? बताओ सोनू, तुम्हारे लिए कौन से रंग की ड्रेस लाऊं? इसमें सोचने वाली क्या बात है माँ। काली बंदरिया तो काले रंग के कपड़े ही पहनेगी। देखो माँ, रानू मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। रानू, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो माफी मांगो दीदी से। फिर सोनू की माँ बाजार चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनू कुछ बंदरों को केला खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन मुन्नी और गोपाल वहाँ आए और बोले, अरे देखो देखो, काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। सोनू को उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। सोनू को जानवरों से बहुत प्यार होता है। ऐसे ही एक दिन सोनू सुबह सुबह जंगल घूमने गई। तभी उसने एक चिड़िया घायल अवस्था में पेड़ के नीचे देखी। सोनू को उस पर तरस आ गया। फिर वो चिड़िया को अपने घर लेके आ गई। कुछ दिनों बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो सोनू उसे छोड़ने जंगल गई। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने परी का रूप ले लिया। ये देख सोनू आश्चर्य से उस परी को देखने लगी। तभी परी बोली, मैं परी लोग की बाल परी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेके आसमान में घूम रही थी। तभी धूप से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। बाल परी सोनू को वह जादुई लिपस्टिक देखकर वहां से अदृश्य हो जाती है और सोनू अपने घर आ गए। क्या सच में मैं जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरे रंग में बदल देगी? सोनू ने जैसे ही लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया, वो बहुत ही सुंदर दिखने लग गई। उसका रंग गोरा हो गया। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लग गई। अब मैं देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। सोनू के मन में बदले की भावना आ जाती है। जैसे ही वो बदला लेने का सोचती है, उसका रंग फिर से काला हो जाता है और वो डर जाती है और बोलती है, बाल परी, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि अब मेरा रंग गोरा हो जाएगा। बाल परी ये देखकर सोनू के पास आ जाती है और बोलती है, हाँ, मैंने कहा था, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी और समझदार लड़की हो। मुझे नहीं पता था कि तुम गांव वालों अपनी बहन से बदला लेना चाहती हो। ये जादुई लिपस्टिक का जादू सिर्फ अच्छे और भले लोगों के लिए है। ये उन्हीं लोगों की मदद करता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि जब हमें कोई चिढ़ाता है तो हमें कैसा लगता है। मैं वही करने जा रही थी जो मेरे साथ इतने दिनों हुआ। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बाल परी अपने जादू से सोनू को फिर से गोरा कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सोनू ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इतने में सोनू की माँ और बहन उसके पास आते हैं। तभी रानू और उसकी माँ सोनू को देखकर बहुत खुश होते हैं और रानू बोलती है, ये सब कैसे हुआ दीदी? तभी सोनू उन दोनों को सब कुछ बताती है। अब सोनू और रानू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही मजेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में जो होगी बहुत ही मजेदार। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।